अब हम ट्राई करेंगे एग्जाम्पल नंबर 37 का जो बुक वाला मेथड है वो उन्होंने किस तरीके से किया उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली पिछला जो मेथड हमने किया उसमें हमने किया क्या, हमें दिखा कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ये एक इक्वेशन हमें गिवन थी, राइट। तो ये इक्वेशन मुझे दिख रहा है इम्प्लिसिट फॉर्म की है। ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 5.4 के 12 से लेके 15 तक में भी डील कर चुकी हूँ। मुझे पता है इसका सिंपली अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो सीधा आंसर निकल सकता है, वो हमारा मेथड 1 था। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो एकदम सिंपल फॉर्म में दी होती है, एक्स और वाई इकट्ठे लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है वो इक्वेशन अपने आप में कि उनको डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर ही नहीं पाते। कुछ ऐसा रिलेशन बना रखा होता है जिसके कारण हम कर ही नहीं पाते सिंपली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो उस केस में हम करते क्या है, बेसिकली x और y दोनों इकट्ठे लिखे हो तब भी हम नहीं कर पाते उनकी डिफ्रेंसिएशन एक ही बारी में। तो हम क्या करते हैं, x और y को अलग अलग पकड़ते हैं, x को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम अदर पैरामीटर, y को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम अदर पैरामीटर, और फिर उसको यूज़ करके हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बेसिकली मतलब क्या है मेरा, जैसे कि कई बार होता है कि फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाए तो x कहता है कि मैं सही हूँ, y कहता है कि मैं सही हूँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन जाती है। x y की तरफ से नहीं देखने को तैयार, y x की तरफ से नहीं देखने को तैयार। उस केस में हमें एक थर्ड उनका कॉमन फ्रेंड चाहिए जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, ताकि वो हमें बेसिकली हेल्प कर सके, हमें हमारी जो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो रखी है उसको सिंप्लीफाई कर सके। अब मैं ये मानती हूँ कि एनसीईआरटी ने बेस्ट एग्जाम्पल नहीं चूज़ किया इस तरीके को पोर्ट्रे करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऑलरेडी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से काफ़ी सिंपली हो रहा था, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल थी ही नहीं हमें। लेकिन उन्होंने एक मेथड हमें दिखाने की कोशिश की है। अगर वो उतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेते जिसमें एक्चुअली में ये मेथड जब हम करने जा रहे हैं वो यूज़ होता, तो वो हम कर ही नहीं पाते, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता हमारे लिए। इसलिए उन्होंने एक सिंपल सा ही मेथड, एक सिंपल सी इक्वेशन लेके उसमें ये वाला मेथड दिखाया है। हो सकता है कि ये मेथड अभी लगे कि बेवकूफ़ों वाला है, बेवजह कर रखा है, ज़बरदस्ती कर रखा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हमारे बहुत काम आता है। तो देखते हैं कि कर क्या रखा है एग्जैक्टली। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने x और y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सम अदर पैरामीटर। ऐसा एक्सप्रेस करना है कि x को भी हम थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें, y को भी थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें, और जो हम x और y की वैल्यू लें वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, कि हम अपनी मर्जी से तो ये नहीं कर सकते ना कि x को थीटा मान लिया मैंने, नहीं, कुछ ऐसा रखना है x और y की जगह पे कि हमारी इक्वेशन सच रहे। तो अब क्या रखा जाए ऐसा, यही बड़ा सवाल है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आगे का बहुत प्रोसीजर सिंपल है। अब क्या रखूँ मैं, आगे है a की पावर 2/3, मैंने कहा x की पावर भी 2/3 हो रही है, y की पावर भी 2/3 हो रही है, मैंने x को एक a पकड़ा दिया, y को एक a पकड़ा दिया, दोनों को एक एक पकड़ा दिया, उससे क्या होगा, x की पावर 2/3 हो रही है, x के अंदर a है, मतलब a की पावर भी 2/3 होगी, y इज इक्वल टू a है, आगे क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी a वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। x के अंदर भी a है, y के अंदर भी a है, दोनों की पार्ट 2/3 हो जाएगी। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, दोनों के अंदर a की पार्ट 2/3 वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, मैं कॉमन ले सकती हूँ, है ना। तो लेफ्ट साइड पे मेरा a की पार्ट 2/3 आ गया, राइट साइड पे भी मेरा a की पार्ट 2/3 आ गया, मेरा LHS और RHS थोड़ा थोड़ा मैच करने लग गया। हाँ, लेकिन अब मुझे x और y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर। मैंने थीटा लिया है, तुम t भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है, बुक में थीटा है इसलिए मैंने थीटा के साथ ही किए। तो अब क्या किया जाए, मैंने सोचा a की पावर 2/3 तो मैंने लेफ्ट साइड पे बना लिया, राइट साइड पे भी मेरा a की पावर 2/3 है, क्यों ना मैं अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँ, थीटा को इस तरीके से यूज़ करूँ कि मेरा बन जाए a की पावर 2/3 इंटू 1। मतलब देखो, a की पावर 2/3 तो मैंने कॉमन कैसे ले सकती हूँ उसका जुगाड़ तो मैंने कर लिया। यहाँ पर अंदर मैं अब x और y को थीटा के टर्म्स में इस तरीके से लिखूँगी कि अंदर जो है, अंदर वाली जो वैल्यू है वो 1 बन जाए, क्योंकि a की पावर 2/3 मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो इंटू 1 यानी कि a की पावर 2/3 होगा, यानी कि LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगर मुझे कभी भी बोला जाता है ना कि तुम्हें 1 बनाना है,
मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, भगवान का दिया हुआ हमें ये फरिश्ते वाला फॉर्मूला। मैंने सोचा अगर मैं किसी तरीके से ऐसे कुछ कर लूँ जुगाड़ कि मेरा अंदर ब्रैकेट में एक ही पार्ट 2/3 बाहर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक ही पार्ट 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू एक ही पार्ट 2/3। इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे अंदर बनाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं एक्स और वाई को क्या रखूँ? यूजुअली दिमाग में आता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ही रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर का पंगा है। एक्स की पावर 2/3 हो रही है, अगर मैं कॉस रख दूँ एक्स के अंदर तो कॉस की पावर 2/3 हो जाएगी। अब कॉस की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉस की पावर 2/3 प्लस साइन की पावर 2/3 का फॉर्मूला नहीं होता। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्क्वायर तो है मेरे पास पावर में, ये जो 3 है ना डिनोमिनेटर का, ये मुझे अड़ंगी पा रहा है। इस 3 का कुछ ना कुछ तो इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसको ठिकाने लगाने के लिए ये 3 डिवीजन में है। मैंने सोचा अगर मैं इसको काट सकूँ किसी तरीके से तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि मेरा 3 और 3 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बाहर तो मेरे पास स्क्वायर है ही। 3 और 3 कट गया, बाहर क्या रह गया 2, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया, 1 आ जाएगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो पहले मेथड से ही करना, बट इसको बस समझने की कोशिश करना थोड़ा, इससे थोड़ा दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन से, ये बेसिकली दिमाग खोलने के लिए। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं कॉस की पावर क्यूब थीटा ले लूँ, कॉस क्यूब थीटा ले लूँ, अंदर 3 है, बाहर 2/3 है। ये 3 मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। मुझे पता है कि अगर अंदर पावर हो, हमारे पास ये रूल है ही, हमारे पास क्या है कि अगर x की पावर इधर n हो, बाहर x की और बाहर पूरे में पावर हो 1/n, तो हमें क्या पता है कि ये कट जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई होके कट जाती है ना, एक अंदर की पावर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, n इंटू 1/n करेंगे तो कट ही जाएगा आपस में। तो ये तो मुझे पता ही है, इसी से ही मैंने आइडिया लगाया कि मुझे 3 का जुगाड़ करना है बाहर वाले का। अगर मैं अंदर भी 3 दे दूँ तो 3 और 3 कट जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होके, मेरे पास बच जाएगा बस 2, और 2 तो मुझे चाहिए ही। तो मैंने क्या किया, बेसिकली x को लिया a कॉस क्यूब थीटा, y को लिया a साइन क्यूब थीटा। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, अब जब मैं इसको इक्वेशन में डालूंगी तो क्या बनेगा मेरे पास, a कॉस क्यूब थीटा इंटू टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस a साइन क्यूब थीटा टू द पावर ऑफ 2/3। राइट साइड पे मुझे a की पावर 2/3 तो चल ही रहा है। अब ये पूरे ब्रैकेट को की पावर 2/3 करनी है, ठीक है।